हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 43 और आज डेट है 12 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ये न्यू चैप्टर है जो हमने लास्ट वर्कशीट में स्टार्ट किया था बेटा, टेंजेंट्स टू अ सर्कल। उसी का ये एक्सटेंशन है, यानी उसी के आगे का हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेट्स रिकॉल सेक्शन कर लेते हैं। क्या करना है हमें आज के रिकॉल सेक्शन में? देखिए क्या बोला गया, अ डैश टचेस सर्कल एट 2 पॉइंट। तो आपने लास्ट वर्कशीट में 3 डेफिनेशन सीखी थी, आपको याद होगा। एक डेफिनेशन थी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल की, एक थी सीकेंट ऑफ अ सर्कल की, और एक और डेफिनेशन जो कि न्यू टर्म आपने सीखी थी, दैट इज टेंजेंट टू अ सर्कल। तो अब एक एक करके पहले इसको रिकॉल कीजिए। कॉर्ड क्या होती थी? इफ दिस इज अ सर्कल और एक लाइन सेगमेंट में इस तरीके से ज्वाइन करवा दूँ, ड्रॉ करवा दूँ जो सर्कल को सिर्फ 2 पॉइंट पे टच कर दे, दिस पॉइंट ए बी, तो ये क्या होती थी? कॉर्ड होती थी। अगर इसी तरीके से एक और डायग्राम हम बनाते हैं, अगर सपोज दिस इज अ सर्कल, इस सर्कल में अगर अब की बार लाइन इस तरीके से आ जाए कि वो सर्कल को कट करके, इंटरसेक्ट जिसको हम बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, अगर वो सर्कल, एक लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करके बाहर चली जाए तो वो क्या होती है? दैट लाइन इज कॉल्ड अ सीकेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो टेंजेंट को याद कीजिए, टेंजेंट क्या होती थी? सपोज दिस इज अ सर्कल, इफ अ लाइन इज टचिंग अ सर्कल फ्रॉम आउटसाइड, अगर वो एक लाइन सर्कल को आउटसाइडली यानी बाहर की तरफ से एक पॉइंट पे टच कर देती थी, सपोज दिस पॉइंट इज पी, सो दैट लाइन इज कॉल्ड अ टेंजेंट। तो तीनों डेफिनेशंस आपको याद आ गई। अब करते हैं लेट्स रिकॉल सेक्शन को फिल। देखो क्या है फर्स्ट पार्ट में, अ डैश टचेज अ सर्कल एट 2 पॉइंट, इट इज ओनली टचिंग अ सर्कल। तो टच करने वाली लाइन कौन सी थी? देखो याद करो, क्या होती है? कॉर्ड होती है। यस। नेक्स्ट, अ डैश इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट। इंटरसेक्ट और टच में देखो दोनों में डायग्राम में फर्क था ना, दिस इज द टचिंग, जहाँ पे वो टच करिए लाइन सेगमेंट, और ये वाला जो डायग्राम है इसमें ये इंटरसेक्ट करिए। तो इंटरसेक्ट वाली लाइन कौन सी होती थी? सीकेंट। नेक्स्ट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इन डैश पॉइंट। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? ओनली एंड ओनली 1 पॉइंट। देखो यहाँ पर सिर्फ 1 पॉइंट पे टच कर सकती है। नेक्स्ट, द पॉइंट कॉमन टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड व्हाट। तो ये पी पॉइंट जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है बेटा, आपको बताना है कि ये पी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। तो याद कीजिए क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसके बाद शुरू कर लेते हैं बेटा हम आगे की वर्कशीट की डिस्कशन। देखो आज आपको एक्टिविटी दे रखी है जिससे कि आपको कुछ टॉपिक आगे का समझाया जाएगा। क्या एक्टिविटी है? एक्टिविटी 2 केसेस में है एक्टिविटी। फर्स्ट केस देखो क्या बोला गया, केस 1, यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑन अ पेपर लाइक दिस। इस तरीके से एक सर्कल आप पेपर पे ड्रॉ कीजिए। उसके बाद टेक अ पॉइंट पी इनसाइड इट, एक पॉइंट लेना है पी, एनीवेयर इनसाइड इट, इट डजंट हैज टू बी द सेंटर। पी पॉइंट सेंटर नहीं लेना है, बट कहीं पर भी एक पॉइंट पी ले लेना है। उसके बाद देखो क्या स्टेप बोला गया, कैन यू ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल टू दिस पॉइंट पी। क्या आप पी पॉइंट से कोई टेंजेंट बना पा रहे हैं? सपोज अगर ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल के अंदर ये मेरा पी पॉइंट है, तो क्या इस पॉइंट से पास करती हुई जो जितनी भी लाइंस होंगी, सपोज दिस पॉइंट इज माई पी, जैसे कि डायग्राम में ऊपर बना भी हुआ है, दिस पॉइंट इज माई पी, इस पॉइंट पी से क्या मैं कोई ऐसी लाइन ड्रॉ कर पा रही हूँ जो उसके लिए टेंजेंट बन जाए? नेवर। क्योंकि टेंजेंट बनाने के लिए जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अभी आपने पढ़ा, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ होना चाहिए? ऑन द सर्कल। इट मस्ट लाई ऑन द सर्कल, इट हैज टू बी ऑन द सर्कल। ना वो अंदर होना चाहिए ना बाहर होना चाहिए, वो सर्कल के जस्ट ऊपर होना चाहिए। तो देखो आगे पढ़ लेते हैं, आर ऑल द लाइन्स थ्रू दिस पॉइंट इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट्स। ऑफकोर्स जितनी भी लाइंस में इस पी पॉइंट से पास करती हुई ड्रॉ करूंगी वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर देंगे। देखो ये वाली लाइन कर रही है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट। नेक्स्ट लाइन देखो, अगर ये वाली लाइन लेते हैं तो ये लाइन भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर मैं थर्ड लाइन लेती हूँ तो वो लाइन भी इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो ऑब्जर्वेशन का जो रिजल्ट हमारा आया, यानी जो हमने ऑब्जर्व करा इस एक्टिविटी के केस नंबर 1 से, वो क्या ऑब्जर्व करा? लेट अस रीड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एनी टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट इनसाइड इट। सो ऑब्वियसली हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया कि कभी भी अगर टेंजेंट ड्रॉ हो रही होगी या किसी सर्कल के लिए हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी या दे रखी होगी, तो वो टेंजेंट कभी भी सर्कल के अंदर नहीं हो सकती। उसके लिए जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो सर्कल के अंदर नहीं होगा। आगे की स्टेटमेंट देखो बेटा क्या बोली हुई है, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कोई भी जो टेंजेंट सर्कल के लिए बनाई जाएगी वो सर्कल के अंदर लाई नहीं करेगी, या उसके अंदर जो पॉइंट होगा, सर्कल के अंदर जो पॉइंट एग्जिस्ट करता होगा उससे पास बिल्कुल भी नहीं करेगी।
लेट्स स्टार्ट केस नंबर 2। देखो बेटा, अब नेक्स्ट केस में क्या बोला हुआ है, टेक अ पॉइंट P ऑन अ सर्कल एंड ड्रॉ टेंजेंट थ्रू दिस पॉइंट एंड व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड, आपको उसकी ऑब्जर्वेशन बतानी है। अभी देखो बेटा, P पॉइंट फर्स्ट केस में कहाँ पे था, P पॉइंट था आउटसाइड, टेक अ पॉइंट, सॉरी P फर्स्ट केस में था बेटा इनसाइड। अब P पॉइंट जो ये अंदर था ये खिसक कर कहाँ चला गया, बिल्कुल सर्कल के ऊपर चला गया। सो सेकेंड केस में हमने जो P पॉइंट लिया है वो कहाँ लिया है, वी हैव टेकन द पॉइंट ऑन द सर्कल। तो जब हम ऑन द सर्कल लेंगे तो क्या हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यानी क्या हमारा ऑब्जर्वेशन है, क्या इस वाले P पॉइंट से जो हमने सर्कल के ऊपर ले लिया अब की बार, क्या यहाँ से हम एक टेंजेंट बना पा रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारी डेफिनेशन ही यही होती है कि जब भी कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा उसी पॉइंट के थ्रू हम एक टेंजेंट बना सकते हैं। दिस इज द टेंजेंट, दिस लाइन इज टेंजेंट एंड इट इज टचिंग द सर्कल एट अ पॉइंट P, दिस पॉइंट इज P, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो बट आप ये भी ध्यान से देखिएगा बेटा कि जो पॉइंट हमने P सेकेंड केस में लिया, इस केस में यहाँ से जो आप टेंजेंट बना पा रहे हैं वो वन एंड ओनली वन टेंजेंट बना पा रहे हैं। एक इस पॉइंट से पास करती हुई जो लाइन है वो आप सिर्फ एक ही बना सकते हैं। सो दैट इज वाई देयर इज रिटर्न, यहाँ लिखा हुआ है देयर इज ओनली वन टेंजेंट टू द सर्कल। आगे देखिए, इसी को एक्सप्लेन करा हुआ है, देयर इज वन एंड ओनली वन, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड, इसको याद रखना है आपने, दैट देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। जब भी कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर दिया गया होगा, जस्ट ऑन द सर्कल जब होगा, लाइंग ऑन द सर्कल जब होगा, तो उस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है बेटा, सेकंड केस क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो थर्ड केस आज की वर्कशीट में दे रखा है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। इन केस नंबर 3, जो हम केस 3 डिस्कस करने वाले, देखिए बेटा उसमें क्या बोला हुआ है, टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। तो हमने स्टार्टिंग करी थी कि P इनसाइड था पहले, सेकंड केस में P ऑन द सर्कल आ गया, और अब की बार जो P पॉइंट है इट इज़ लाइंग आउटसाइड द सर्कल। जो पॉइंट P है वो कहीं पर भी सर्कल के बाहर एग्जिस्ट करता है। नाउ ट्राई टू ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट। अब की बार जो P पॉइंट बाहर चला गया उससे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करो सर्कल पे। कितनी टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो, देखो एक ये टेंजेंट मैं ड्रॉ कर पा रही हूँ, दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट, इट इज टचिंग द सर्कल एट पॉइंट R। देन उसके बाद P पॉइंट से ही जाने वाली जो सेकंड टेंजेंट है वो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ, एंड दैट इज टचिंग द सर्कल एट पॉइंट Q। सो यहाँ पर दो टेंजेंट्स में ड्रॉ कर पाई। मेरी पहली टेंजेंट का नाम क्या होगा, दिस कैन बी PQ एंड दिस कैन बी माई PR tangent. These are tangents and generally these tangents are line segment only. ये line segments ही तो हैं बेटा, तो इसकी नेमिंग आपने कर दी। PQ and PR are the two tangents that can be drawn from a point outside the circle. अगर point P सर्कल के ऊपर होता था तो सिर्फ और सिर्फ वन टेंजेंट ड्रॉ हो सकती थी। अगर पॉइंट P सर्कल के बाहर कहीं एग्जिस्ट करता है तो वहाँ से कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर पा रहे हैं। सो देखते हैं क्या बोला हुआ है आगे ऑब्जर्वेशन रिजल्ट, वेरी इजी। ऑब्जर्वेशन रिजल्ट में देखो बेटा क्या बोला हुआ है, दैट यू कैन ड्रॉ एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू द सर्कल थ्रू दिस पॉइंट। ऑब्वियसली अभी हमने ऊपर देख लिया, इसी को और एक्सप्लेन करके बोल्ड हेडिंग में लिखा हुआ है, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। तो आपको याद रखना है, अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल है तो नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। Point is on the circle, then one tangent can be drawn. Point is lying outside the circle, then two tangents can be drawn. And जो name of the tangents है clearly अभी हमने ऊपर mention करा that they are PQ and PR. PQ and PR की naming हमने कैसे करी, जैसे हम simple किसी भी line segment की naming करते हैं। तो next question देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, what do you understand by length of the tangent? यानी हमने tangent तो draw कर दी, उसकी लेंथ के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। सो लेंथ ऑफ अ टेंजेंट की डेफिनेशन देखो यहाँ पे मार्क्ड है, लिखी हुई है, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द टेंजेंट। यानी जो एक्सटर्नल पॉइंट P था हमारा, दिस पॉइंट, इस एक्सटर्नल पॉइंट P से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, जिसको हम लाइन सेगमेंट PQ से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। आप क्लियरली देख पा रहे हैं बेटा इस डायग्राम में कि जो लाइन P से Q तक जा रही है वो एट द एंड एरो बना रही है, लेकिन हमें कहाँ तक की लेंथ काउंट करनी है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पर बन रहा है एक्सटर्नल पॉइंट P से, वहीं तक की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड दैट लेंथ इज कॉल्ड PQ इन केस ऑफ
दिस टेंजेंट, और नीचे वाली साइड पे जो टेंजेंट बन रही है, दैट केस इट इज कॉल्ड पी आर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट था ना, पी बाहर बना हुआ था सर्कल के, तो जब भी हम इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनाएंगे, जैसे कि हमारी टेंजेंट थी, इस टेंजेंट का नाम था पी क्यू और नीचे वाले टेंजेंट का नाम था पी आर, एंड दीज आर फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो जब भी हम ऐसे टेंजेंट्स बनाएंगे जो एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही होंगी, तो वो टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होंगी। सो वी कंक्लूड दैट, हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स आर इक्वल। लेट्स डू नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर डैश। अभी मैंने आपको समझाया कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो आपस में क्या होती है, दे आर इक्वल। नेक्स्ट, देयर आर एग्जैक्टली डैश टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट, कैसा पॉइंट, लाइंग आउटसाइड इट। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर पॉइंट इनसाइड होगा तो इनसाइड में नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, अगर पॉइंट ऑन द सर्कल होगा, जस्ट ऑन द सर्कल, तो कितनी टेंजेंट्स होंगी, 1। अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा और वहाँ से आपको टेंजेंट बनाने को बोली जाए तो कितनी टेंजेंट्स होंगी, 2 ड्रॉ होंगी। तो यहाँ पर आउटसाइड ही है तो कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर पाएंगे, एग्जैक्टली 2, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। नेक्स्ट, देयर आर नो डैश टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड इट। अभी मैंने बताया था इनसाइड अगर होगा तो क्या होगा, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। सो नो के बाद हम क्या लिख देंगे, टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। तो आज की वर्कशीट फिनिश हो गई बेटा। आज की वर्कशीट में भी जो हमने इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सीखे हैं टेंजेंट के बारे में, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू डू द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, दोबारा रीड कीजिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारी डिस्कस हुई हैं, जो एक्टिविटी हमने डिस्कस करी है, आप उसको कॉपी में ज़रूर कीजिए। कॉपी में करने के बाद अपने सब्जेक्ट टीचर को टाइम से उसकी फ़ोटो क्लिक कर ज़रूर भेजिएगा। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, आज आपने पहली बार इस वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।